नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर ऐसी अनेकों वीडियोस बना रखी है जहां पर अगर किसी ने संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है तो उसके खिलाफ मैंने इतनी जजमेंट्स, इतने कानून और इतनी ट्रिक्स दी हुई हैं जो कोई भी कब्जा करने वाला संपत्ति का मालिक बन ही नहीं सकता। फिर भी कई ऐसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट है जहां पर एक कब्जा करने वाले को कोर्ट ने संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया। फिर आखिरकार कैसे होता है? जब मैं इतनी जजमेंट, इतने कानून आपको बता रहा हूं, फिर आखिरकार क्यों कोर्ट किसी को जो कब्जा करके बैठा है उसका मालिक बना देता है? अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी जजमेंट्स के बारे में, कुछ ऐसे कानूनी प्रावधानों के बारे में जिसका इस्तेमाल करके एक कब्जा करने वाला 100% यानी कि बिल्कुल 100% संपत्ति का मालिकाना हक पा लेगा और जो संपत्ति का मालिक है उसके हाथ में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अब आखिरकार कैसे ऐसा संभव है? कौन सी जजमेंट ऐसा कहती है? यह सारी चीज हम आज की वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को तुरंत लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक ये जरूरी जानकारी पहुंचा दें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ऐसा कौन सा कानून है जो कब्जा करने वाले के पक्ष में मालिकाना हक दिलवा देता है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963, अगर आप इस एक्ट का सेक्शन 27 देखें तो वो बताता है कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, अगर उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया है और अगर आप कब्जा करने वाले को समय से बाहर नहीं करेंगे तो जिसने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है वो उसका मालिक बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपकी समय सीमा समाप्त हुई फिर आप उसको संपत्ति से बाहर नहीं निकाल सकते। अब आखिरकार समय सीमा कितनी होती है उसके लिए आपको आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखना पड़ेगा। वो कहता है कि 12 सालों की समय सीमा है। 12 साल जैसे ही पूरे हुए, जो संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है वो उसका मालिकाना हक पाने का दावा कर सकता है और जो प्रॉपर्टी का असल मालिक है, जिसके नाम पर जमीन के कागज या उस पर अधिकार है, वो उस संपत्ति से, कब्जाधारी से अपना अधिकार खो बैठेगा। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि कब्जा करने वाला अगर किसी सरकारी जमीन पर 30 सालों से ज्यादा कब्जा करके बैठा है तो 30 साल पूरे होते ही कब्जा करने वाला उस पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है, उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। यह वो कानून है जो कब्जा करने वाले के पक्ष में आता है ना। लोग कमेंट करते हैं कि सरकार भ्रष्ट है, कोर्ट भ्रष्ट है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि ये कभी भी कब्जा वाले को समर्थन के लिए नहीं बनाया, बल्कि जो रियल ओनर है इतने सालों से लापरवाही बरतता आ रहा है, अपनी जमीनों का ध्यान नहीं दे रहा, उसी वजह से जो व्यक्ति जमीन को यूज करता है उसको बेनिफिट दिला दिया जाता है। क्योंकि अगर यह समय सीमा खत्म नहीं की जाती तो सालों साल जीवन भर कोर्ट में केस चलते रहते, इसीलिए यह कब्जा करने वालों के पक्ष में कहीं ना कहीं पक्ष आ जाता है ना। यह एक बेसिक कानून है जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया। अब हम यहां पर बात करते हैं कुछ ऐसी बड़ी जजमेंट्स के बारे में जो कब्जा करने वालों के समर्थन में बात करती है, तो बड़ी ध्यान से यह वीडियो देखना अनिवार्य है। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साल 2004 की यह जजमेंट है। यहां पर होने में सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर संपत्ति पर कब्जा करके मालिकाना हक पाना चाहता है तो उसका कब्जा हमेशा ओपन यानी कि पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए, कंटिन्यूअस यानी कि 12 सालों तक होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली मतलब लगातार अकेले का कब्जा होना चाहिए, और होस्टाइल यानी कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन वहां पर पूरी हो जाती है, जो ट्रू ओनर है अपना टाइटल खो देगा और जो संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है वो वहां पर उसका मालिक बन जाएगा। यहां पर कब्जा करने वाले को ये ग्राउंड्स दिए गए थे जो साबित करके वो मालिकाना हक पा सकता है। एक और बड़ी जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिएगा, केस टाइटल है हेमाजी वागजी जट वर्सेस बीका भाई, खेनगरा भाई
हरिजन एंड अदर्स 2009 की ये हमारी जजमेंट है। यहां पर कोर्ट ने यही रिट्रीटेड किया था कि सिर्फ लंबे समय तक कब्जा करना जरूरी नहीं है, वो होस्टाइल होना चाहिए और रियल ओनर की इच्छा के खिलाफ जाकर होना चाहिए। यहां पर ये जो रूलिंग है ये पोजेशन होल्डर के फेवर में दी गई थी और यहां पर ये बोला गया था कि एक बार अगर कब्जा करने वाला 12 सालों तक कब्जा कर लेता है, यानी कि स्टैट्यूटरी पीरियड कंप्लीट कर लेता है, तो ओनरशिप वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी रियल ओनर की जगह पर कब्जा करने वाले के पक्ष में। साफ साफ ये जजमेंट यहां पर बोलती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक बड़ी जजमेंट है जो संपत्ति के मालिक की गलती बताता है कि क्यों उसने 12 सालों तक लापरवाही बरती। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, केस टाइटल है दागा भाई डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस अब्बास एलियस अब्बास भाई शेख, 2017 की जजमेंट है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि जो एडवर्स पोजेशन होल्डर है वो यहां पर सिंपली रिक्लेम नहीं करा सकता। यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि एडवांस पोजेशन होल्डर के भी कुछ राइट है। उन्होंने बोला कि एक जो ओनर है, प्रॉपर्टी का मालिक है, वो दोबारा से अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता अगर 12 साल का समय पूरा हो गया। इन्होंने बोला यहां पर अगर ओनर लापरवाही बरता है, नेग्लिजेंसी बदल रहा है और कब्जे को लगातार होने दे रहा है, तो 12 साल पूरे होने के बाद उसका अधिकार वहां से खत्म हो जाएगा। काफी बड़ी जजमेंट है जो साफ बोलती है संपत्ति के मालिक को लापरवाही कभी भी नहीं बरतनी। अब 3 ऐसे ग्राउंड होते हैं, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो। जो संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है तो ये तीनों ग्राउंड अपने पक्ष में साबित करे और ओनरशिप उसको मिल जाएगी। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें किस केस में ऐसा बोला गया है। देखिएगा, केस टाइटल है पीटी मुनिचकना रेड्डी वर्सेस रेवम्मा, साल 2007 की जजमेंट है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एडवर्स पोजेशन अगर कोई कामयाब करना चाहता है, अपने फेवर में पाना चाहता है, तो उसको नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो दिखाना पड़ेगा कि बिना फोर्सफुली कब्जा है मेरा, सीक्रेसी मतलब छिप छिपा कर नहीं करा और बिना परमिशन के करके बैठा हूं। और अगर वो ऐसा दिखा देता है कि 12 सालों तक मेरा कब्जा है, तो 12 साल पूरा होने के बाद कब्जा करने वाला संपत्ति का मालिकाना पा लेता है। काफी बड़ी जजमेंट है, सिर्फ 3 पॉइंट बोलती है कब्जा करने वाले को कि ये 3 चीज साबित करो, आप उसके मालिक बन जाओगे। इसके अलावा अब कई बार लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हमारा कब्जा हो गया है, 12 साल हो गए हैं, हम आराम से बैठेंगे। जब तक सामने वाला व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का मालिक है केस नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं है। जी नहीं, कब्जा करने वाले का अधिकार उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसके 12 साल वहां पर पूरे हो गए। एक काफी बड़ा केस लो है जो इस बारे में बात करता है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत सिरथला, 2014 की साइटेशन है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर एक व्यक्ति एडवर्स पोजेशन में है तो वो ओनरशिप पाने के लिए, मालिकाना हक पाने के लिए आगे से डिक्लेरेशन का दावा भी कर सकता है। उन्होंने बोला कि जो प्रतिकूल कब्जा है वो शील्ड और स्वॉर्ड दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि उसको अपने बचाव के लिए और सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ मालिकाना हक पाने के लिए डिक्लेरेशन सूट फाइल करके दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ तरीके से इस जजमेंट में यह बात क्लियर की गई। नौ, आज हमने वीडियो में काफी बड़ी जजमेंट डिस्कस करी जहां पर कब्जा करने वाले को सिर्फ 3 पॉइंट, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, इन तीनों पॉइंट्स के एविडेंस अपने फेवर में दिखाने जरूरी है। जैसे ही वो इन तीनों पॉइंट्स के एविडेंस अपने फेवर में दिखाएगा, उसके पास उस प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट राइट आ जाएगा और जो व्यक्ति उसका खुद को मालिक बताता है जमीनों के कागज दिखाकर, उसका सारा का सारा अधिकार वहां पर खत्म हो जाएगा। यह चीज अगर आपने मेरी वो वीडियो भी देखी है जहां पर मैं बताता हूं कि कब्जा करने वाला जीत ही नहीं सकता, तो ये 3 पॉइंट उनको भी बताता हूं जो खुद की जमीन वापस पाना चाहते हैं कि 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अपने फेवर में दिखाओ, कब्जादारी हार जाएगा। सेम चीज यहां लागू है, तीनों पॉइंट कब्जाधारी को अपने फेवर में दिखाने हैं। सिर्फ 12 साल से कोई मालिक नहीं होता, जब तक ये सारे रेलिवेंट पॉइंट ना दिखा पाए उसको कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।